तो आज हम लोग उस ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको हम लोगों ने सीखा है। तो इस टाइप के ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब इस ट्रायंगल पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है। तो आज से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब 1 लेंथ, ठीक है। A new equilateral triangle is formed by joining the midpoints of 1. Then a third equilateral triangle is formed by joining the midpoint of seconds. The process is continued. The perimeter of all triangle thus formed is. तो यहां पर दे रखा है क्या, हम लोग को बोला है कि कंसीडर करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को। ये एक ABC नाम का एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका साइड कितना दिया है, यूनिट लेंथ, मतलब इसका जो लेंथ है ये 1 दे रखा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। 3 साइड इक्वल होता है तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये हो गया। अब यहां पर दे रखा है कि अ न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल is formed by joining the midpoints of 1। अब इसका हम लोग को क्या करना है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग को मिलेगा PQR। इसके बाद बोला है कि then a third equilateral triangle is formed by joining the midpoints of second। अब दूसरे ट्रायंगल के मिड पॉइंट को हम लोग को जोड़ने पे क्या मिलेगा, एक तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि दिस प्रोसेस The process is continued. The perimeter of all triangle, ये सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, तो समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो इसमें हम लोगों ने पेरीमीटर निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखा था कि पेरीमीटर अगर हम लोग को PQR का, मतलब अंदर वाले ट्रायंगल का हम लोग को PQR निकालना है तो बाहर वाले ट्रायंगल का आधा हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे करेंगे समझिए। तो यहां पर इसका पहले बाहर वाले का पेरीमीटर निकालेंगे। तो बाहर वाले का पेरीमीटर कितना है, 1 1 1, कितना है, 3 है, ठीक है। तो बाहर वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना। तो एक ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल दिया, ठीक है, और सभी का निकालना है। तो इसके बाद छोटे वाले, इसके अंदर का पेरीमीटर निकालना है PQR। इस वाले ट्रायंगल का हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने इसको पढ़ा है क्या, कि जो अंदर वाला ट्रायंगल, छोटा वाला जो ट्रायंगल होगा वो बाहर वाले ट्रायंगल का आधा हो जाएगा इसका पेरीमीटर। जब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ट्रायंगल PQR जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। प्लस अब जब 3/2 किसका पेरीमीटर है, PQR का पेरीमीटर क्या है, 3/2। तो XYZ इसके अंदर, इसके भी अंदर का छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ये अब देखिए ध्यान से इसको। अभी हम लोगों ने ये बड़े वाले ट्रायंगल से किया था, अब बड़े वाले को नहीं देखना है। अब इसके लिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग को ये देखना है कि जिस ट्रायंगल का मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बना हुआ है, जिस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसके लिए वो बाहर वाले का जो ट्रायंगल होगा वो आधा होगा, ठीक है। जैसे यहां पर PQR ABC के मिड पॉइंट से मिलके बना है तो इसलिए हम लोग को 3 का आधा करना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर XYZ जो ट्रायंगल है ये PQR ट्रायंगल के मिड पॉइंट से बना है, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा ये ट्रायंगल PQR के पेरीमीटर का आधा होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर क्या है, 3/2। तो XYZ का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका भी आधा। तो 3/2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आधा हो गया। वैसे ही हम लोग को क्या बोला, द प्रोसेस इज कंटिन्यूड। ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे जारी है, तो इसको हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे तो लगातार क्या होगा, आधा आधा ऐसे होते ही चला जाएगा। तो अब 3/2 का आधा 3/4, 3/4 का आधा कितना होगा, 3/8 होगा, प्लस कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, ठीक है। जब तक जितना ट्रायंगल आएगा इसके अंदर वो उतना हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग को करना क्या है, इसी को सॉल्व कर लेना, यही हम लोग का क्या है, पेरीमीटर है इस ट्रायंगल के लिए। ठीक, अभी हम लोग ऐसे कर सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उसको भी हम लोग करेंगे। पहले इसको हम लोग, यहां पर हम लोग को सभी में क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन करेंगे, तो 3 को बाहर करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर 3 था, बाहर हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस ये 3 बाहर हुआ तो यहाँ पर 1 बचेगा अपॉन 2, जो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, बस 3 को हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। अब 3 ये बाहर हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 हुआ और अपॉन में 4 प्लस 3 बाहर हुआ तो 1/8 प्लस डैश डैश डैश, ये 3 अब क्या हुआ, बाहर आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये एक जीपी में है। ये किसमें है, ये जीपी में है, और ये अनंत तक है, ठीक है ना, इन्फानाइट तक गया है। अब जीपी जो है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये जीपी में है, इसके लिए मैं हम फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग कि सम करना, हम लोग को क्या करना, ऐड करना है, और भी अनंत तक, ठीक है ना। तो सम, अगर कोई नंबर जीपी में है तो यहाँ पर जीपी में हम लोग को अगर सम ऑफ इन्फानाइट टर्म का सम लिखना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, 3 बाहर है, अब इसके लिए ये हम लोग ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, तो ये इन्फानाइट तक टर्म गया है। ये a का वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट टर्म, a का वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर r की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो r की वैल्यू देखिए कैसे निकलता है, r की वैल्यू ये बाद वाला जो टर्म होगा उसको पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1/2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग को चेक करना, किसी भी टर्म से हम लोग पहले वाले को डिवाइड करेंगे तो इतना ही आने वाला, चाहे जो भी टर्म ले लें। जैसे 1/4 लेंगे और इसको हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो लास्ट में 1/2 आने वाला है। तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पे r का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितना है, 1 है, अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 का 2, 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बटे में 2 है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 गुणते, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2, और नीचे क्या आएगा 1, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 6 यूनिट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 6 यूनिट इसका आंसर आ गया। अब इसका हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, अगर ऐसा ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, और इसका हम लोग को बोल दे कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल उसका अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा सभी ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, कैसे, तो बोला है क्या, हम लोग को निकालना है द पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। तो सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। इसको निकालना कैसे करेंगे, तो 2 गुणते पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना है, 1 1 1, तो 3 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तीनों साइड को तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 गुणते 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम लोग ऐसे कर लें और चाहे ऐसे कर लें फॉर्मूले से, दोनों से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हैं। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।